अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम फंक्शंस को स्टडी करेंगे और अगली एक दो वीडियोस जो हैं वो हम फंक्शंस पर ही करेंगे और उसके बाद हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट करेंगे यूजिंग दीज फंक्शंस। हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे जिसके अंदर एक मेन्यू होगा और जो कैलकुलेटर की जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो परफॉर्म करेगा। तो इस वीडियो में हम कुछ बेसिक्स को जो है वो स्टडी करते हैं और देखते हैं कि C++ में हम किस तरह से फंक्शंस लिख सकते हैं। तो बेसिकली ये जो आप कीवर्ड देख रहे हैं void main, बेसिकली फंक्शन की एक पहचान ये होती है कि जो फंक्शन का जो नाम होता है उसके बाद हमने इस तरह से दो ब्रैकेट्स जो हैं वो लगानी होती है। जिस तरह ये आप देख रहे हैं कि void main जो है ये एक फंक्शन है और ये इसकी बॉडी है। इसी तरह ये जो क्लियर स्क्रीन का जो फंक्शन है ये भी एक फंक्शन है मगर इसकी बॉडी नहीं है। तो ये आगे हम जाके स्टडी करेंगे कि इसकी बॉडी जो है वो क्यों नहीं है। तो इसी तरह गेट ch जो है ये भी हमारे पास एक फंक्शन है। तो ये जो फंक्शन हैं ये पहले से ये जो C++ की ये जो लाइब्रेरीज़ हैं इनके अंदर लिखे हुए हैं। तो हम अगर अपना कोई आपने फंक्शन बनाना हो तो वो आप किस तरह से बनाएंगे कि सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना जो मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के ऊपर जाके सबसे पहले आपने अपने फंक्शन को डिक्लेयर करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक फंक्शन लिख देते हैं और इसकी ये जो void है, void हमने क्यों लिखा है ये आगे जो वीडियोस होंगी उनमें आपको मैं बताऊँगा कि ये void जो है ये हमने क्यों लिखा है। तो यहाँ पे void, उसके बाद हम जो है अपने फंक्शन का नाम लिखते हैं। लेट्स से के फंक्शन का नाम जो है हमने वो शो रख दिया है, शो, और उसके बाद ये हम यहाँ पे इस तरह से इसको क्लोज कर देते हैं। तो अब यहाँ पे हमने जो है अपने फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया। डिक्लेयर करने के बाद अब हमने अपने फंक्शन को डिफ़ाइन करना है। तो फंक्शन को डिफ़ाइन हम किस तरह से करेंगे कि अपने जो मेन ये जो फंक्शन है, मेन फंक्शन की जो ब्रैकेट है इसके बाहर आके आपने दोबारा से सेम उसी तरह जिस तरह आपने ऊपर लिखा है यहाँ पे भी हम अपना जो फंक्शन है void show, और यहाँ पे हम इसकी अब बॉडी जो है वो डिफाइन कर रहे हैं। तो लेट्स से कि हम यहाँ पर यूज़र से कुछ इनपुट ले लेते हैं और इनपुट लेने के बाद वो जो इनपुट है वो हम यहाँ पे अपने जो शो का फंक्शन है इसके अंदर जो है वो डिस्प्ले करवा देते हैं। तो यहाँ पे हम जो है यूज़र से कोई भी दो नंबर जो हैं वो हम इंटर करवा लेते हैं। तो यहाँ पे cout इंटर नंबर, तो इसको हम जो है वो num1 के अंदर स्टोर करवा लेंगे। यहाँ पे cin num1। तो इसी तरह जो सेकंड नंबर होगा उसको हम num2 के अंदर स्टोर करवा लेंगे। तो यहाँ पे हमने नंबर 1 और नंबर 2 जो है वो हमने इंटर करवा लिया। अब जो है वो हमने डिस्प्ले करवाना है अपने इस फंक्शन के अंदर। मगर ये जो वेरिएबल्स जो हैं हमने यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं ये इस फंक्शन की बॉडी के अंदर, मेन की बॉडी के अंदर। तो इट मीन्स कि इस फंक्शन, इस जो वेरिएबल है इसको हम सिर्फ इस फंक्शन की बॉडी के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं। आउटसाइड अब ये जो फंक्शन है इसके अंदर हम इन नंबर्स को डिस्प्ले नहीं करवा सकते क्योंकि इनका जो हमने डिक्लेयर किया है वो हमने यहाँ पे किया है। तो एक तरीका तो है ग्लोबल वेरिएबल्स, वो हम आगे स्टडी करेंगे कि ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं। मगर यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि जो अपना फंक्शन है इसके अंदर हम यहाँ पे दो पैरामीटर्स जिसे आप कहते हैं कि इंट, क्योंकि num1 जो है वो भी इंट टाइप का है और num2 जो है वो भी इंट टाइप का है। तो अब इस फंक्शन में इंट मीन्स के इस फंक्शन को अब हम यहाँ से कोई वैल्यू जो है वो सेंड कर सकते हैं। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए और वैल्यू सेंड करने के लिए हम उस फंक्शन का नाम लिखते हैं
और नाम लिखने के बाद जो भी वैल्यूज़ हैं वो हम यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। तो बेसिकली अब क्या होगा कि प्रोग्राम जो है ये पहले कोड रन होगा, नंबर 1 इंटर करेगा, नंबर 2 ये जो है इन वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करेगा। स्टोर करने के बाद जो है यहाँ पे जब आएगा प्रोग्राम तो ये शो का फंक्शन, तो ये सर्च करेगा प्रोग्राम के अंदर कि शो का फंक्शन कहाँ है, और साथ में ये जो नंबर 1 और नंबर 2 हैं इनको भी सेंड कर देगा। तो अब यहाँ से हमने सेंड तो कर दिए हैं, तो अब यहाँ पे हमारे पास रिसीव करने के लिए भी कोई वेरिएबल्स होना चाहिए। तो यहाँ पे हम दोबारा से दो वेरिएबल्स num1 भी इसे नाम दे सकते हैं, इनको कोई भी नाम आप दे सकते हैं, num1 या और यहाँ पे num2। तो बेसिकली यहाँ पे num3 num4 भी आप इनको नाम दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये जो नाम है ये भी इनके साथ मैच हों। तो अब यहाँ पे हम सिंपली क्या कर सकते हैं कि मैसेज प्रिंट कर देंगे यू इंटर्ड num1 और इसके अंदर हम प्लस कर देते हैं num2। तो बेसिकली ये फंक्शन जो है ये क्या कर रहा है कि इन दो नंबर्स का सम करके यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो इसको हम सेव करते हैं। और एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इस तरह के ये जब जो प्रिंट होगा तो उसके बाद यहाँ पे हम गेट ch जो है वो भी लिख सकते हैं, तो उसके बाद ताकि यहाँ से एग्जिट करे। तो यहाँ पे मैं 2 और 4 इंटर करता हूँ, तो ये यहाँ पे मेरे पास जो डिस्प्ले होगा मैसेज यू इंटर्ड 6, 2 + 4 = 6।